क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? जब दुनिया में सोने के अशर्फियों से व्यापार किया जाता था, तब सरकारी कागजी नोटों का कोई भी नामो निशान नहीं था। आज दशकों के बाद फिर वही दौर लौटता हुआ दिख रहा है। सेंट्रल बैंक डॉलर या अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड छोड़कर दोबारा गोल्ड को अपना सेफ हेवन मान रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा बदलाव क्यों है? क्या सचमुच डॉलर का जादू कम हो रहा है और सोने की जो कीमतें हैं, उसका जो वक्त है, वो दोबारा लौट आया है? आइए आज इसी नए ग्लोबल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। एक वक्त हुआ करता था जब नोट या फिर फेड करेंसी का जमाना नहीं था। तब सबसे ज्यादा कीमत सोने की थी। सोने के अशर्फियां और सिक्कों से ही सारा का सारा ग्लोबल ट्रेड गोल्ड बेस्ड हुआ करता था। धीरे धीरे सरकारों ने अपनी अपनी करेंसी जारी की और जिनकी असली कीमत जो थी वो सिर्फ उस देश की सरकार के भरोसे पर ही टिकी होती थी। और दुनिया भर में सबसे ऊपर आ गया था अमेरिकी डॉलर। यूएस की ताकत और पॉलिटिकल दबदबे की वजह से डॉलर ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी बन गई। लेकिन अब वही अमेरिका दुनिया के सेंट्रल बैंकों के लिए स्ट्रेस का कारण बनता हुआ नजर आता है। सवाल उठ रहा है कि क्या सेंट्रल बैंक फिर गोल्ड का भरोसा करने लगे हैं? क्या डॉलर का वर्चस्व जो है वो अब टूटने वाला है? 2025 में ऐसा पहली बार हुआ कि दुनिया के सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के मुकाबले सबसे ज्यादा गोल्ड रखने लगे हैं। पहले हर साल 400 से 500 टन गोल्ड ही खरीदा जाता था, पर पिछले 3 सालों में यानी कि 2023 से 2025 में सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड खरीदा है। 2023 में बात करें तो इन्होंने 1037 टन गोल्ड खरीदा है। 2024 में 1180 टन गोल्ड खरीदा गया है। वहीं 2025 के सिर्फ 6 महीनों में ही लगभग 710 टन गोल्ड जो है वो जोड़ा जा चुका है। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो सेंट्रल बैंक के रिजर्व का 46% हिस्सा जो है वो डॉलर है, लेकिन अब गोल्ड 20% पर पहुंच गया है और इसने यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है। सोना अब ग्लोबल रिजर्व एसेट में नंबर 2 पर आ चुका है। देखा जाए तो इस बदलाव के पीछे कई सारे कारण नजर आते हैं, जैसे कि अमेरिका पर लगातार बढ़ता हुआ कर्ज जो 2025 तक 38 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ ट्रम्प की टैरिफ और ट्रेड वॉर की वजह से सेंट्रल बैंक ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकालकर सोने की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। एनालिस्ट के मुताबिक बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की डॉलर यूरो रिजर्व फ्रीज होने के बाद देशों को इस बात का एहसास हुआ है कि गोल्ड को फ्रीज या फिर जब्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि डॉलर की वैल्यू लगातार कमजोर होती जा रही है और सोने की कीमत जो है वो 2025 में $3500 ऑन्स के पार चली गई थी, जिससे गोल्ड रिजर्व की वैल्यू अमेरिकी बॉन्ड से ज्यादा हो गई थी। आईएमएफ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और ग्लोबल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये बदलाव ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीसेट कर सकता है। अमेरिकी डॉलर का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए डॉलर, यूरो और अब गोल्ड का बैलेंस बना रहे हैं। भारत की तरफ अगर हम बात करें तो आरबीआई ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट जून 2025 तक 242 अरब डॉलर से घटाकर 227 अरब डॉलर तक कर दिया है। अपने गोल्ड रिजर्व में 39 टन का इजाफा किया गया है। कुल मिलाकर अब भारत के पास तकरीबन 880 टन गोल्ड है, जो पिछले साल 841 टन था। भारत का टोटल विदेशी मुद्रा रिजर्व अगस्त 2025 में 690 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें डॉलर और अन्य हार्ड करेंसी, अमेरिकी बॉन्ड और गोल्ड शामिल है। बताते चलें कि इसको एक स्ट्रैटेजिक मूव भी माना जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के बढ़ते कर्ज और डॉलर के उतार चढ़ाव से ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन ने भी अमेरिकी बॉन्ड से अपनी इन्वेस्टमेंट को घटा लिया है और इसको 780 डॉलर और इसको 780 अरब डॉलर से घटाकर 756 अरब डॉलर कर दिया है। ये दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत भी देता है, जिसमें ट्रेड वॉर और पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपना बड़ा असर दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये ट्रेड आगे बढ़ेगा? गोल्ड सेंट्रल बैंक रिजर्व का नया हीरो बन जाएगा? शायद अगले कुछ सालों में फाइनेंशियल वर्ल्ड का पूरा नक्शा जो है वो बदल दिया जाए। लेकिन क्या हमें ग्रेट अमेरिका के डॉलर का जादू नए युग में देखने को कम मिलेगा, या सोने की चमक जो है वो दोबारा अपना इतिहास दोहराएगी? इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही ट्रेंडिंग और बिजनेस वर्ल्ड न्यूज के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।